भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वर्चुअली रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बिरसा मुंडा जयंती प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। प्रधानमंत्री भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में राशन आपके ग्राम योजना का करेंगे लोकार्पण और राज्य सरकार जनजातीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का राजा संग्राम साहब पुरस्कार प्रदान करेगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आज सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अब तक 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये संग्रहालय विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को संजोए रखेंगे। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड राज्य सरकार के सहयोग से रांची की पुरानी सेंट्रल जेल में बनाया गया है, जहां उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। स्मृति उद्यान को 25 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ वर्चुअल बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही प्रदेश में वित्तीय संसाधन, नए निवेश में हुई वृद्धि और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में किए गए कार्यों की जानकारी भी भारत सरकार को दी जाएगी। यह बैठक आज दोपहर 3 बजे से होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में निवेश, अधोसंरचना, आर्थिक वृद्धि आदि के संबंध में चर्चा करेंगी। बैठक में मध्य प्रदेश में वन नेशन वन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनलाइन सेवाओं, भूमि सुधारों, उद्योगों को भूमि और जल आवंटन के लिए आसान बनाई गई प्रक्रिया, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन और प्रदेश में अन्य वित्तीय योजनाओं की निरंतर समीक्षा का विवरण भी दिया जाएगा। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज रस्तोगी के साथ भारत सरकार से की जाने वाली चर्चा और बैठक के संबंध में मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश की यात्रा पर आएंगे। वे यहां जनजातीय समुदाय के कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में श्री मोदी राशन आपके ग्राम योजना का लोकार्पण करेंगे। इसका उद्देश्य पीडीएस राशन के जनजातीय लाभार्थियों को उनके गांवों में प्रति माह राशन का कोटा उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें इसे लेने के लिए दूर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। महासम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में प्रदेश सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन जारी करेंगे, जिसमें लाभार्थियों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस मिशन को सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी से पीड़ित मरीजों की देखभाल करना और उन्हें इलाज उपलब्ध कराना और जन जागरूकता पैदा करना है। इन बीमारियों का मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज में बहुत प्रभाव है। श्री मोदी इस अवसर पर देश भर में
50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। यह विद्यालय मध्य प्रदेश सहित आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और दादर तथा नगर हवेली और दमन और दीव में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनजातीय स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की एक प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज से आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले नायकों और शहीदों की एक फोटो प्रदर्शनी भी देखेंगे। वह वंचित आदिवासी समूहों के नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया जिले के ग्राम भागौर में 1,55,00,000 रुपए की लागत के विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। राज्य जनजातीय संग्रहालय में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय रणबांकुरों के चित्र की स्थायी दीर्घा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनजातीय समुदाय के कलाकार और समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान जनजातीय समुदायों के लिए संचालित की जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। गौरतलब है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति विभाग के स्वराज संस्थान संचालनालय और जनजातीय संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में स्थायी दीर्घा निर्मित कर जनजातीय क्रांतिकारियों और महापुरुषों के जीवन, बलिदान और संघर्ष को प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर के पारेषण सिस्टम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्रदेश में पहली बार इंदौर में GIS गैस आधारित पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इंदौर 36,50,00,000 की अनुमानित लागत से इंदौर की घनी आबादी में स्थित महालक्ष्मी नगर में बनने वाले सब स्टेशन से इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत पारेषण व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ इंदौर को अति उच्च दाब सब स्टेशन का एक और विकल्प उपलब्ध हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को सब स्टेशनों के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। इंदौर जैसी घनी आबादी में परंपरागत सब स्टेशन के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता न रहने के कारण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर में GIS गैस आधारित पावर सब स्टेशन बनवाने का निर्णय लिया। जनजातीय गौरव दिवस से प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्यवर्धक और सुपाच्य बकरी का दूध मिलने लगेगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल आज बड़वानी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बकरी दूध विक्रय का शुभारंभ करेंगे। बकरी दूध विक्रय की शुरुआत जबलपुर और इंदौर के जनजातीय बहुल जिलों से एकत्र दूध से होगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान सुबह और शाम के समय हल्की ठंड रहेगी। प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 25 से 28 के बीच बना रहेगा। सुबह करीब 8 बजे तक धुंध रहेगी। दिन में आसमान साफ और शुष्क बना रहेगा। भोपाल में रात का पारा 14 डिग्री सेल्सियस और इंदौर में करीब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश पर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 16 के बाद कहीं कहीं हल्के बादल छाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि वर्तमान में एक भी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, इस कारण हल्की ठंड है। अंतिम पश्चिमी विक्षोभ
3 नवंबर के आसपास आया था। उसके जाने के बाद कुछ ठंड बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने के कारण ठंडी जोर नहीं पकड़ पा रही है। अब एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर नहीं है, लेकिन 16 के बाद हल्के बादल छा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल प्रवास के दौरान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। कल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती थी। यह दिन बच्चों के अधिकारों, उनकी समुचित देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदौर से खंडवा जा रही निजी यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक यात्री की मृत्यु हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। गुना जिले में संकुल स्तरीय कार्यालयों में विभिन्न तिथियों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और धार जिले के ग्राम करौंदा में कल साक्षरता एवं मेडिकल शिविर लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वर्चुअली रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। बिरसा मुंडा जयंती प्रदेश में भी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। प्रधानमंत्री भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में राशन आपके ग्राम योजना का करेंगे लोकार्पण और राज्य सरकार जनजातीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का राजा संग्राम साहब पुरस्कार प्रदान करेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।